चल रही यूं ही चला चल रही, कितनी हसीन है ये दुनिया। जी हाँ, ये दुनिया तो हसीन है, लेकिन इसी के साथ एक और दुनिया है जिसमें अब स्टार्स जो है अब आपके सामने आ रहे हैं। और हम बात कर रहे हैं वो है सोशल मीडिया की। जी हाँ, सोशल मीडिया पर अब जो सितारे हैं वो छाए हुए हैं और आपके डिमांड पर हम हर शनिवार को लेकर के आते हैं एक ऐसे ही सितारे को। और आज हमारे साथ जो है वो है भूखा सांड। जी हाँ, इन्होंने नाम क्यों चुना है ये तो हम उनसे जान लेंगे, उनकी जर्नी को समझ लेंगे, लेकिन उनका जो रियल नेम है वो है पुजनीत। पुजनीत जी से हम बातचीत करेंगे, समझने की कोशिश भी करेंगे और क्या वो नए कंटेंट लेकर के आते हैं वो सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन एसएमएस की ये जो दुनिया है, यानी कि सोशल मीडिया स्टार की ये जो दुनिया है, इसमें जो कोई नया कदम रखना चाह रहे हैं उनके लिए भी हम पुजनीत जी से कुछ एक मैसेज डलवाने की कोशिश करेंगे और इसी के साथ उनके लिए कुछ एक टिप्स भी कहेंगे कि वो ज़रूर दे। तो चलिए हम सीधे उनके घर का रुख कर रहे हैं। हमारा जो ये पूरा काफिला है वो चल पड़ा है पुजनीत जी के घर पर और वहाँ पर हमारी उनसे मुलाकात होगी। तो चलिए चलते हैं। सर अब चाबियां दियो, नीचे MH1 वाले वेट कर रहे हैं। मेरा पर्स देखा कहीं? आहा, थैंक यू। हेलो जी। हेलो, हाय पुजनीत, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, बढ़िया। वेलकम। बहुत वेलकम। टाइम से आपको टीवी पे देख रहे थे, आज सामने और आई थिंक ये मुझे कहना चाहिए कि बहुत टाइम से आपको सब फॉलो कर रहे थे और फाइनली आज MH1 की टीम जो है वो आपके पास पहुंची है और आपसे आपकी जर्नी को हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम आप आज हमें कहाँ लेकर के जाने वाले हैं? देखिए, दिल्ली वाले है ना, जब छुट्टी का दिन होता है ना, हाँ। ये टाइम मिलता है, कहाँ जाते हैं? कुछ ऐसी जगह पे जो थोड़ी शांत हो और खाने के लिए बहुत अच्छा कुछ मिले और खासतौर से अगर मैं मौसम ऐसा आपको- बारिश वाला हो तो। मौसम देखिए बढ़िया है, हाँ। हाईवे पे घूमने वाला मौसम है, तो हम चलेंगे हाईवे पे, मूर्थल तक चलते हैं। वाव, मूर्थल पर जाने वाले हैं आज हम और वहाँ तो आपको पता है ढाबों की लाइन लगी रहती है और वहाँ पर तो आज खाने को मिलने वाला है और ख़ास तौर से एक ऐसे फूड ब्लॉगर के साथ है जो खाने का टेस्ट और बढ़ा देते हैं अपने बातों के ज़रिए, अपने कहने के ज़रिए और उनसे हम बातचीत करेंगे, जानेंगे सब कुछ। चलिए सीधे हम इनको गाड़ी में किडनैप करके ले चलते हैं। तो हम चल पड़े हैं मूर्थल की तरफ। तो पुजनीत जी बैठे हुए हैं और आपको तो पता ही है उनका जो भी प्रोग्राम होता है या जो भी वो वीडियो शूट करते हैं उसकी शुरुआत करने का जो एक तरीका है वो बिल्कुल डिफरेंट है। एक ओपनिंग मैंने कर ली है अपने प्रोग्राम की, एक ओपनिंग जो है वो मैं पुजनीत जी से कराऊंगी और चलिए हम सीधे पुजनीत जी को बोलते हैं कि ओपनिंग आप अपने तरीके से करिए एसएमएस प्रोग्राम की। हेलो वीडियो देखने वालों, इस वक्त हम हैं जेल रोड पे और ये सामने देखिए, अभी ये दुकान खुली नहीं है, ये है पुल बंगश वाले। जी हाँ, अगर आप रोस्टेड चिकन के दीवाने हैं, फ्राइड चिकन के दीवाने हैं, मच्छी फ्राइड के दीवाने हैं तो ये दुकान आप देख लीजिए। कभी भी जेल रोड आना हो तो एक बार खाएंगे और वापस आके मुझे कहेंगे वाह पुजनीत, मज़ा आ गया। तो देखा आपने यहाँ पर पुजनीत जी ने कितने अच्छे तरीके से एसएमएस यानी कि सोशल मीडिया स्टार की ओपनिंग कर दी है। लेकिन गाइस मुझे आपसे ये जानना है कि ओपनिंग ज्यादा मेरी अच्छी थी या पुजनीत जी की थी? फूड ब्लॉगर मेरी थी ना, मेरी थी। नो मेरी थी। मेरी थी। अच्छा, ये हम उनके ऊपर छोड़ देते हैं, हमारे व्यूवर्स पे छोड़ देते देखो, हैं। आप मुझे प्यार करते हो, आपने बोलना है कि मेरी थी। इमोशनल यहाँ नहीं होना है नहीं, गाइस, बिल्कुल इमोशनल नहीं होना है और लड़कियों को हमेशा जो है वो तवज्जो दिया जाता है। सो प्लीज मेरी ओपनिंग को ज्यादा बेहतर कहें आप। इसमें पुजनीत जी भी शर्मा गए हैं कि हाँ लड़की है भाई, लेडीज फर्स्ट और उनको ज्यादा बेहतर बताना चाहिए। देखो, मैंने अब हार मान ली है और आपको पता है इनसे कोई जीत नहीं सकता, तो हार मान ली है मैंने। जोक सपाट और पुजनीत जी ने यहाँ पर इतने अच्छे से ओपनिंग की है एंड आई एम डैम श्योर कि आप सभी को बहुत अच्छा लगेगा और हम क्या करेंगे यहाँ पर कुछ नया आपको और इंटरेस्टिंग दिखाने की कोशिश करेंगे। और जब बात सिर्फ खाने की होगी तो ऑब्वियस है कि भूख लगना लाजमी हो जाता है और इसके लिए आज हमें लेकर के आ गए हैं पुजनीत जी, वो है आहूजा नंबर 1 आहूजा ढाबा। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं खाने में क्या कुछ खास है यहाँ पर। जी पुजनीत जी, हम ढाबे तो पहुँच गए हैं लेकिन यहाँ की खासियत, यहाँ का सिटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले। देखिए, आप आ रहे थे लाइन से, देखिए ढाबे ही ढाबे हैं बिल्कुल। और काफी कमर्शलाइज हो गए हैं ढाबे, जो अच्छा है इंडस्ट्री के लिए। लेकिन मुझे आज भी होता है कि मैं अगर हाईवे पे निकला हूं ना तो
वो ढाबे वाली फील है ना, मुझे यही आती है। यहाँ पे हर टाइप की सिटिंग स्पेस है। जी। ये बेसिक टेबल लगे हैं, ये भी है। ये देखिए यहाँ खाट लगी है, खाट भी है। और सामने जो आपको दिख रहा है वो एसी रेस्टोरेंट है सामने। तो अच्छा, सारी फैसिलिटीज है। आप बताइए आपने कहाँ बैठना पसंद करेंगे? मुझे लगता है कि खाट ज्यादा मजेदार होगा, क्योंकि शायद शहर में रहते रहते हम खाटों को भूल गए हैं, तो हम खाटों की तरफ बढ़ते हैं। मूर्था लाओ और तंदूरी पराठे ना खाओ, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं तो आलू प्याज का पराठा खाऊंगा। आप जो पसंद करते हो आप वैसा कोई? मैं सोच रही हूँ आलू पराठा, उसके साथ वो सफेद सफेद मक्खन। सफेद मक्खन भी होगा, दही भी होगा, पूरी फीलिंग आएगी आपको ढाबे वाली। तो इसीलिए मैंने सुबह से ना ब्रेकफास्ट तक नहीं किया है कि मैं खाने का मज़ा जो है वो यहीं पर आकर के लेने वाली हूँ। तो चलिए हम ऑर्डर कर लेते हैं। हाँ जी। तो हम बुलाते हैं भैया। एक तो आलू प्याज पराठा कर देना, सारे बढ़िया से मसाले करके। और आप प्लेन आलू का? प्लेन आलू का। और चाय हो जाएगा? चाय का? चाय आप कैसी पीते हैं? अच्छा, चाय में भी वैरायटी है चाय? यहाँ? नहीं, प्रेफरेंस क्या है आपकी? देखिए चाय का क्या है कि दूध वाली लाइट कलर की या डार्क पसंद करते हैं आप? गाढ़ी हुई बिल्कुल स्ट्रॉन्ग चाय? स्ट्रॉन्ग चाय। स्ट्रॉन्ग। तो भैया दूध कम पत्ती ज्यादा वाली बढ़िया चाय लगा दो। फिलहाल तो आपको वो साइड के कहते हैं ना, साइड रोल वाले सारे खाने वो आ चुके हैं। देखिए जी, अभी हमारा दही आ गया है। आप हाँ। दही की देखिए, हम हाँ। जो दिल्ली शहर में दही खाते हैं और हाँ। इस दही की आप शक्ल में देखिए, बिल्कुल। आप फील देखिए, एक अलग ही फील है। वो आपको लगेगी नहीं कि ये दिल्ली की जो डेयरीज में मिलता है दही वैसा है, फील ही अलग आती है। उसके बाद देखिए ये ये सफेद मक्खन। ये सफेद मक्खन जो मूर्थल के खाने की जान है। अच्छा, ये तो जब तक हमारे आलू पराठे यहाँ पर आ रहे हैं तब तक हम थोड़ा आपकी लाइफ के बारे में बात कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ से हुई पुष्नीत जी? शुरुआत देखिए, कभी सोचा नहीं था कि कोई फूड ब्लॉगिंग वगैरह करनी है, कुछ करनी है। शुरुआत ये हुई, थोड़ा बैकग्राउंड में ये मैं बताऊंगा कि बचपन में थोड़े फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती थी। तो क्या होता था कि जब नौकरी वगैरह लग गई, नौकरी लगने के बाद आपके पास पैसा जब आ जाता है, आप जो आपकी ख्वाहिशें होती हैं वो पूरी करनी शुरू करते हैं। तो मुझे है ना बचपन में बॉडी बिल्डिंग का बड़ा शौक था। अच्छा। लेकिन मेरे पास है ना जो खुराक होती है, बॉडी बिल्डिंग में खुराक काफी रोल प्ले करती है। तो मेरे पास खुराक के पैसे नहीं होते थे। खुराक के नाम पे देखिए क्या आलू के पराठे आ गए हैं। खुराक के नाम पे आपके आलू पराठे आ चुके हैं। हाँ। हम सर्व कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ जी, तो मैं ये बात कर रहा था, तो खुराक के बेसिकली पैसे नहीं होते। तो जब कमाना शुरू किया तो मैं जिम जाता था। तो जिम में क्या होता है कि आप, एक होता है चीट मील जी, कि आप हफ्ते में ना 10 दिन में या 15 दिन में एक चीट मील खाते हैं जो हाँ। आपका होता है। तो मैं बेसिकली क्या करता था, पूरा हफ्ता हाँ। अपनी डाइट कंट्रोल करके रखता था। एक वीकेंड पे होता था कि मुझे एक बढ़िया चीज खानी है। तो उस बढ़िया चीज के लिए मैं क्या करता था, पूरा हफ्ता रिसर्च करता था। पूरा हफ्ता कि मैंने भाई सैटरडे संडे होगा तो मैंने ये चीज खानी है। तो मैं पूरा बहुत रिसर्च करता था। तो मैं हफ्ता भर रिसर्च करने के बाद वो चीज़ जब खाता था, अच्छी लगती थी, तो मैं अपने फेसबुक पे या कहीं पे सोशल मीडिया पे उसकी फोटो वगैरह डाल दिया करता था। ऐसे ऐसे कर करके मैं अपने फैमिली मेंबर्स में, दोस्तों में काफ़ी पॉपुलर हो गया। उनको था कि ये खाने का शौकीन है, ये खाता कम है लेकिन खाता जहाँ है बहुत अच्छा दिखता होता है। बहुत अच्छा दिखता है। तो लोगों ने मेरे से पूछना शुरू किया, फ्रेंड सर्कल ने, भाई हमने भाई शाही पनीर खाना है, कहाँ बढ़िया मिलता है, चिकन कहाँ बढ़िया मिलता है। ऐसे ऐसे लोगों ने पूछना शुरू किया। बिल्कुल। और जब ये चीज़ आई तो मुझे लगा कि ये क्यों ना इस चीज़ को बढ़ाया जाए और भी लोगों तक अपना मैसेज मैं शेयर कर सकूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं। तो जो रिव्यू पोर्टल्स होते थे, जैसे ट्रिप एडवाइजर हो गया, जोमेटो उस वक्त रिव्यू डलवाया करते थे, रिव्यू साइट होती थी, तो मैं इन पे रिव्यूज लिखा करता था। तो मेरे रिव्यूज इतने पॉपुलर हो गए कि धीरे धीरे दिल्ली के एनसीआर के जितने बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स होते थे वो अपने फूड रिव्यूज के लिए, अपने फीडबैक के लिए हमें इन्वाइट करना शुरू कर दिया। वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और डालते डालते बीच में आया जी इंस्टाग्राम इंडिया में आ गया। उस टाइम पे इंस्टाग्राम के लिए मैंने पहले सोचा यार इतने सारे हम फूडी हैं, इतने सारे फूड ब्लॉगर हैं, सब भी फूडी एक्स, फूडी वाई, सबने ये नाम रखा है, मैं तो भीड़ में खो जाऊंगा। अच्छा। वहाँ ये तो इंडिया के तो है ही हैं, बाहर के भी सब थे, क्योंकि इंस्टाग्राम तो एक बहुत बड़ी चीज़ आ गई थी इंडिया में। फिर मैंने बड़ा सोच समझ के मैंने उसका नाम रखा भूखा सांड। उसका पर्पस ये था कि ऐसा नाम रखा जाए कि जो इजीली याद रहे किसी को। मतलब बंदा देखे ये क्या चीज है भूखा सांड।
और यही एक रीज़न है कि लोग आपको, मतलब एक रीज़न ये भी कह सकते हैं, सिर्फ यही एक नहीं होगा कि लोग, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, आपको रिकॉग्नाइज करना इतना, मतलब कहते हैं मुश्किल भी नहीं है उनके लिए, मुश्किल भी नहीं बहुत है, आसान तरीके से, और उतने ही आसान तरीके से आपको खाने की जो बातें बताते हैं। हम चाहेंगे कि चलिए शुरुआत करते हैं, वरना हमारा आलू पराठा ये ठंडा एक होने वाला आपने है। क्या किया, देखिए ये चाय आ गई है। हाँ, ये चाय देखिए थोड़ी डार्क कलर की है, मैं अच्छा। ऐसी प्रेफर करता हूँ। हाँ, मैं भी। और एक आपने गलती क्या की है, देखो जी, जब आप पराठा खा रहे हैं ना, हाँ। तो ये इतना सा मक्खन कोई नहीं डालता। मक्खन होता है ये चम्मच भर के हाँ। बढ़िया से, ये मक्खन इसको कहते हैं ये। अब मजा आएगा, माय गुडनेस। इसका मजा इसी के साथ है। मतलब आप बिलीव करिए, मैंने मक्खन डाला पर 1 चम्मच डाला और उसमें कह दिया प्लीज आप मत डालिए, मैं अपना मक्खन खुद सेलेक्ट करूंगा, मुझे कितना डालना है। तो क्वांटिटी आप देख सकते हैं। और वो कहते हैं ना, जब खाना है तो अच्छे से खाना है, फिर वो कंजूसी करके क्यों खाना और खाना। पता है, जब आप इतनी दूर से, आप पहले कम टाइम लगता था मूर्थल आने में, हाँ। अब देखिए डबल टाइम लगता है मूर्थल आने में ट्रैफिक की वजह से। अब इतनी दूर आए हैं, जरा सा खाने थोड़ी आए हैं, बढ़िया से, मतलब बढ़िया आपको से याद खाना है। रहेगी। तो चलिए हम यहाँ पर अपना खाना जो ब्रेकफास्ट है उसकी शुरुआत कर लेते हैं। और ये तरीका देखिए खाने का, मैं तो अच्छे से इसमें मक्खन लगा के, हाँ। ये देखिए बढ़िया से। और बाइट भी छोटी नहीं है, बड़ी बाइट है। ये छोटी है मेरी। अच्छा, ये छोटी है आपकी। अब आपको पराठे की स्टफिंग दिखाता हूँ, ये देखिए, ये देखिए बढ़िया से प्याज, आलू, धनिया, हरी मिर्चें, और ये देखिए खड़े खड़े मसाले, जीरा, आपको सब दिखेगा। बहुत ही शानदार इनकी स्टफिंग रहती है, और इसी का सारा खेल है, इसी का सारा फ्लेवर है। पराठे यहाँ पे 10 जगह आपको मिल जाएंगे, लेकिन जो स्टफिंग का जो बढ़िया से हर चीज डाल के, जीरा वगैरह डाल के, अमचूर वगैरह डाल के बनाए पराठा, वही मजा आता है। ये तो बात सही है। अच्छा, ये मक्खन की जो स्पेशलिटी है वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ के हर ढाबे में ये मक्खन मिलता है, ठीक है, और ये कितना प्योर है, कैसा है, थोड़ा इसके बारे में भी आप देखिए बताएं। प्योरिटी, देखिए आप खाएंगे ना, आपको किसी अलग सी खुशबू नहीं आएगी, एक अजीब सा फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा। आप जब खाएंगे कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आप कोई मिल्क प्रोडक्ट खा रहे हैं। राइट। कहीं भी कुछ मिक्सिंग होती है, कुछ भी होती है, आपके दिमाग एकदम क्लिक करता है, यार ये तो कुछ है ना, इसमें गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। प्योर नहीं है। ये चीज़ जब आप यहाँ पे हाईवे पे निकलते हैं, जो मेरा एक्सपीरियंस गया है, जहाँ जहाँ मैंने खाया है, मैंने यहाँ देखा है कि हाईवे पे लोग प्योरिटी का ध्यान रखते हैं ताकि कस्टमर खुश होके जाए, दोबारा आए। तो मेरा तो बड़ा अच्छा ट्रस्ट है, मैंने और भी कई जगह खाता हूँ, तो मुझे ट्रस्ट के बेसिस पे कहीं पे कुछ ये नहीं लगा कि भाई क्वालिटी डाउन है या कुछ मिक्सिंग है, मुझे मज़ा आता है। अच्छा, आप यहाँ पर इसके पहले भी आ चुके हैं, वो कहते हैं ना कि क्वालिटी में धीरे धीरे, क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, कोविड पीरियड रहा तो स्थिति खराब हुई, जितने भी होटल्स हैं, आपको लगा क्वालिटी में कुछ कमी आई है? नहीं, मुझे नहीं लगा। सिर्फ यहाँ मुझे नहीं, क्वालिटी में मेरे को Overall, सिर्फ जो overall। ओवरऑल मैं बताता हूँ, कहीं मुझे नहीं दिखा। सिर्फ फर्क क्या होता है प्रिपरेशन में, क्या होता है कि बहुत सारे जैसे जो इनके काम कर रहे थे, कई सालों से कर रहे थे, जब कोविड आया तो वो अपने गांव चले गए या वापस काम छोड़ के चले गए, या बिजनेस जब डाउन हुआ है तो स्टाफ भी निकाल दिया गया, तो थोड़ा बहुत टेस्ट में फ़र्क आया, प्रिपरेशन में फ़र्क जरूर दिखा, लेकिन मुझे क्वालिटी में नहीं दिखा। और धीरे धीरे अब जैसे अब वापस नॉर्मल चीज़ें हो रही हैं, तो अब मैं दोबारा जब हम निकलते हैं हाईवे पे या दूसरे शहरों में जहाँ हमने पहले खाया, अब खाते हैं, तो धीरे धीरे टेस्ट वापस वही आ रहा है। तो मतलब ये इससे ये पता लगता है जो स्टाफ चला गया था, तो अब वो वापस आ रहा है, और वो वापस वही फ्लेवर, वो वही टेस्ट भी टेस्ट वापस आ रहा है। तो ये टेस्ट को, यानी कि इस आलू पराठे को हम दही के साथ एक बार टेस्ट करते हैं, फिर चाय का मजा भी लेते हैं। फाइनली आलू पराठा तो फिनिश हो गया है। कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत मजा है, बहुत टेस्टी था। और अभी और जगह है, ऑब्वियस है, इतनी दूर आए हैं, एक आलू पराठे में पेट तो अब आपको वो चीजें खिलाएंगे। देखिए पराठे सबसे ज्यादा सबसे पॉपुलर होते हैं, उसके बाद जी हम ऐसी चीज खाएंगे जो लोग बड़े कॉमन खाते हैं, दाल खाते हैं लोग, पनीर खाते हैं, ठीक है, तो ये पराठे खाते हैं, लच्छे पराठे, तो वो खाते हैं। और ऐसा करते हैं, थाली मंगवाते हैं, उसमें 3-4 चीजें होंगी और वेस्टेज भी नहीं होगी और रिव्यू भी हो जाएगा। वाह, ये मजा आएगा खाने का। तो अब हम ब्रेकफास्ट के बाद सीधे लंच ही कर लेते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम। बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना, हम तो पूरा अपना पाबंद है। देखो चाहे हम 12 बजे ब्रेकफास्ट करें चाहे 1 बजे करें,
लेकिन 2 बजे हमारा लंच फिक्स है। फिक्स है, ये होना ही चाहिए और इसमें कोई डाउट नहीं है। तो चलिए हम सीधे अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर आपने बताया सिटिंग अरेंजमेंट एक और है। हाँ, एक और है, एसी लगे हैं, आराम से फैमिली सिटिंग स्पेस है, क्योंकि आजकल गर्मी है, कई और भी मतलब थोड़ा कंफर्टेबल, यहाँ से ज़्यादा थोड़ा कंफर्टेबल अलग है। ठीक है, तो चलिए अब सीधे हम एसी रूम का रुक कर लेते हैं और वहाँ पर जाकर के अब हम लंच भी करेंगे। और चलिए अब देर नहीं करते, सीधा खाने के ऊपर टूटते हैं। तो चलिए तो मैम हमने क्या किया, देखिए किरण जी, हमने ना थाली मंगवा लिया। उसका रीज़न क्या है, देखिए एक तो वेस्टेज नहीं होगी, लिमिटेड खाना आया है, भर भर के टेबल नहीं भर लिया हमने, ठीक है। ये चीज़ हम अपने शूट में भी ध्यान रखते हैं कि खाने की वेस्टेज ना हो। और ये देखिए, ये मैंने उठाया और इसमें खुशबू है, क्योंकि ये देखिए ऊपर आपको दिखेगा अजवाइन हल्की हल्की लगी हुई है, बिल्कुल। ये देखिए, और ये धनिया है हल्का सा। हाँ। और इसकी खुशबू देखिए, मज़ेदार खुशबू, ये भूख भड़काने के लिए है। तो लीजिए मैम, आप पराठा शुरू करिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ में शाही पनीर मुझे पूरा ढाबा स्टाइल, ये देखिए ग्रेवी आप देखिए, सबसे पहले ये देखिए, बिल्कुल जो हम दिल्ली में खाते हैं या वैसी नहीं है, ये थोड़ी ढाबा लुक है। खड़े खड़े आपको टमाटर दिख रहे होंगे, ग्रेवी थोड़ी थिक सी है। बिल्कुल। तो आप लीजिए, ये दाल मखनी हो गई और देखिए कितनी और ये थिक है। गए हाँ मेरे प्लेट में। और अब बस हम शुरू करें। ये इतनी दाल कौन खाता है? नहीं, मैं और ले लूंगी। और चलिए, सबसे पहले जो मुझे शानदार लग रहा था, वो लग रहा था ये पनीर, ये देखिए। हाँ हाँ हाँ, कैसा है टेस्ट? और आपके एक्सप्रेशन से लग रहा है बेहतरीन। देखिए, ये शाही पनीर ऐसी है, थोड़ा सा हल्की सी स्पाइसी है, तेज तेज मसाले हैं, खड़ी खड़ी ग्रेवी है, जैसे अच्छे से है ना, बिल्कुल वो नहीं किया, जैसे टमाटर का आपको फ्लेवर आएगा, क्रीमी फ्लेवर आएगा, और कहीं भी आपको ये फील नहीं आएगी कि आप कोई रेस्टोरेंट स्टाइल खा रहे हैं। पूरा आपको फील आएगा ये कुछ हटके है, अलग है, ढाबा स्टाइल है। और आप जब पनीर की क्वालिटी आपकी जुबान पे जाएगी, आपको लगेगा क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है। और तो मैंने ये मिक्स वेज जो सब्जी है वो ली है, एंड इसके साथ मैंने स्टार्ट किया। गुड, वेरी नाइस। और ये अब दाल की बाइट जा रही है मेरे। आहा, ओहो, सबसे पहली चीज, आप कभी भी दाल मखनी खाएंगे, आप शहरों में खाएं, रेस्टोरेंट में खाएं, आपको क्या है, क्रीम मक्खन का टेस्ट बहुत ज्यादा आएगा। हाँ। दाल का टेस्ट कहीं ना कहीं छुप जाता है। यहाँ आप खाएंगे, दाल का टेस्ट ज्यादा आएगा, और जो साथ में मक्खन मलाई जो डली हुई है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही है। तो मुझे तो दोनों चीजें पसंद आई। मिक्स वेज, ये इसमें पनीर ज्यादा है, और ये जरूर ट्राई करूंगा। हल्की सी देखते हैं, वेजीज वाली, गोभी आ गई, बीन्स आ गई। सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं और आप पेट भरना चाहते हैं, दिल को भी खुशी मिले, तो आप ये थाली खा सकते हैं, क्योंकि इनका पनीर भी अच्छा है, मिक्स वेज भी अच्छी है, दाल तो लाजवाब है ही है यहाँ। साथ में लच्छा पराठा परफेक्ट। जी, अच्छा, इसी के साथ पूछनी जी, मैं फिर आपकी तरफ आगे बढ़ती हूँ। और हम जैसे यहाँ पर हमने अभी खाने की बात की है, इसमें से कोई ऐसा खाना नहीं है जो आपने ये कहा हो कि अच्छा नहीं लगा। हमारे जो व्यूवर्स हैं, आपके जो फैन फॉलोअर्स हैं, जो आपको देख करके कहीं पर भी खाने जाते हैं, उनका यही कहना होता है कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि हर खाना बेहतरीन हो। इसे आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? मैं एक्चुअली पहले क्या है कि जो खराब खाने वाली जगह होती है, जैसे जो हमारे, वो हम पोस्ट ही नहीं करते। अच्छा। लोग कहते हैं आपको हर बार अच्छा लगता है, जिसका खराब है उसका भी डालो। हम खराब खाने का इसलिए नहीं डालते, हम किसी की दुकानदारी नहीं खराब करना चाहते। किसी पता नहीं कितने, एक रेस्टोरेंट पे कितने लोगों के घर चल रहे होते हैं। बिल्कुल, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी समझना एक ब्लॉगर के लिए, खासतौर से फूड ब्लॉगर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसी के ज़रिए जो है व्यूवर्स या फैन फॉलोअर्स जो है वो उनसे जुड़ते हैं और अपना एक भरोसा जताते हैं। उस भरोसे को आप तोड़ नहीं सकते। सही बात है। सर, हमें जिस तरह से पुजीत जी पता है कि आप एक कंपनी में काम भी करते हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी जिसमें काम करते हैं, एंड साथ ही साथ आप ये अपना जो पैशन है इसको भी आगे लेकर के चल रहे हैं। कैसे आप बैलेंस करके रखते हैं? मुश्किलें आती हैं या नहीं आती? खुद थोड़ा क्लैश होता है दोनों में, प्रोफेशन और पैशन को? क्लैश बिल्कुल नहीं होता। रीज़न क्या है कि जो मेरी जॉब है वो मंडे टू फ्राइडे है, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे जॉब रहती है, मैं काम करता हूँ। सैटरडे और संडे मेरे पास ऐसे दिन है जब मैं अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। अगर मुझे घर में कोई ज़रूरी काम नहीं है, पूरा फैमिली मेरे बिना मैनेज कर सकती है, चीज़ें हो सकती हैं,
तो मेरी प्रेफरेंस होती है मैं सैटरडे संडे वीडियो शूट करूँ। जो ये एडिटिंग वगैरह का, अब मैंने पूरी इस चीज़, पहले मैं फ़ोन से शुरू किया था कि एक तो खर्चा नहीं हुआ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगी, कोई भी शुरू कर सकता था और फटाफट एडिट हो जाता था। तो मैं जब वहाँ से वीडियो बनाते हुए रास्ते में आता था तभी एडिट हो जाता था, सेव कर लेता और जब टाइम होता था उसको पोस्ट कर देता। अभी भी मैं ये करता हूँ, मेरे को 12 साढ़े 12 के बाद मेरा ऑफिस का वर्क शुरू होता है, ठीक है, तो उस टाइम से पहले पहले जब सुबह मैं 8-9 बजे उठ गया तो मेरे पास वो 2-3 घंटे का स्लॉट होता है। उस टाइम के बीच में मेरा कोई भी एडिटिंग का काम है, कुछ भी मैंने पोस्ट करना है या मैंने अपनी एडिटिंग जो मेरी टीम है जो उनसे कोई बात करनी है, कोई फीडबैक देना है, ये सारा काम उससे पहले हो जाता है ऑफिस जाने से पहले। ऑफिस जाता हूँ, ऑफिस जाने के बाद मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं होता क्योंकि ऑफिस की ही इतनी सारी चीज़ें होती हैं। हाँ। और दूसरी चीज़ ये, मैं दूसरी ये चीज़ ध्यान रखता हूँ कि अगर मैं ऑफिस आवर्स में ये काम करने लग जाऊँ ना, आज मुझे ऑफिस की तरफ से सपोर्ट है, लेकिन अगर उनका काम सफर होगा वो कहेंगे देखो जी आप वो उसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हो, तो मैं वो चीज़ सुनना भी नहीं चाहता। चलिए, ये तो आपने बताया कि किस तरह से बैलेंस करते हैं। हमारे कई ऐसे व्यूवर्स हैं जो आपको देख करके चाहते हैं कि वो भी यूट्यूब पे आए और स्टार बने, अपने भी वीडियोस को अपलोड करें। उनके लिए क्या कुछ आप टिप्स देना चाहें? क्योंकि हमने देखा है कि कई जो यूट्यूबर्स आए एक लेवल तक गए, लेकिन फिर उसके बाद उनका अकाउंट बंद हो गया, कुछ गड़बड़ियाँ हो जाती हैं। देखिए, जो शुरू करने का है, शुरू करने का मैं ये कहूँगा, बहुत सारे हमारे पास मैसेजेस आते हैं। कई लोगों के बजट नहीं होते, कई लोग मेरे जैसे होते हैं, नौकरी कर रहे हैं, टाइम नहीं होता। तो मैं एक एग्जांपल हूँ, आप छुट्टी वाले दिन पैशन के लिए थोड़ा टाइम तो आपको निकालना पड़ेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की है, मेरे पास फ़ोन होता था, आज से जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला उसी फ़ोन से मैंने डालना शुरू किया, ठीक है, और 1 लाख सब्सक्राइबर तक मैंने फ़ोन से ही काम किया है। और फाइनली कोई मैसेज अपने फैन फॉलोअर्स के लिए एज वेल एज हमारे व्यूवर्स के लिए? मैसेज मेरा यही है कि अपने काम के साथ आप ऑनेस्ट रहें, कुछ नया जनता को परोसें, क्योंकि पुरानी चीज़ लोगों को ज़्यादा दिन पसंद नहीं आती। आप कुछ ना कुछ नया करते रहें जो कोई और ना कर रहा हो। छोटे से शुरुआत करें, धीरे धीरे अपनी टीम बिल्ड करें ताकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज बांट सकें। और जो अपने अंदर की भूख है, जो आपका जो आपको भूखा सांड बनाती है कुछ अचीव करने के लिए, जो आपके अंदर की भूख है उसको मिटने मत दीजिए। शायद यही एक बात है कि आज भूखा सांड यानी कि पुजनी जी जो हैं इस लेवल पे पहुंचे हैं कि आज हम भी उनसे बातचीत करने के लिए बेताब रहे थे और बहुत मुश्किलों के बाद इनसे हमारा कांटेक्ट हो पाया है और फाइनली हम आपके लिए इनका इंटरव्यू लेकर के आए हैं। आप समझने की कोशिश करिएगा कि कैसे यूट्यूब पर जो एक यूट्यूबर है वो स्टार बन जाता है, कैसे सोशल मीडिया में स्टार बनते हैं लोग। आसान नहीं है लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अपनी भूख को खत्म मत होने दीजिए। इसी के साथ अगली कड़ी में हम फिर किसी सोशल मीडिया स्टार के साथ वापस लौटेंगे और उनकी जर्नी को आपको बताएंगे, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए MH1 प्राइम।